छग सरकार के 2.5 साल, बीजेपी के 16 सवाल। भाजपा ने मांगा हिसाब, शराबबंदी, संपत्ति कर आधा करने, बेरोजगारी भत्ता देने के अधूरे वादे सीएम बघेल को याद दिलाएं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने कांग्रेस सरकार से अब हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। दरअसल 17 जून को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरा हो जाएंगे। इन 2.5 सालों के हिसाब किताब के साथ सियासी मैदान में भाजपा सवालों की झड़ी लेकर आई है। सोमवार को भाजपा ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों से जुड़े सवालों के साथ अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा ने एक ब्रोशर जारी किया है। इस पर लिखा है, क्या हुआ तेरा वादा, 2.5 साल का हिसाब दो, सवाल तो पूछे जाएंगे, जवाब तो देना होगा भूपेश सरकार। शराबबंदी हुई क्या, महिलाओं के प्रति अपराध कम हुआ क्या, बढ़ते दुष्कर्म का जिम्मेदार कौन है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या, शिक्षक भर्ती में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला क्या, लोगों को नौकरी मिली क्या, किसानों को 2 साल का बोनस मिला क्या। भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक, टूलकिट मामले में संबित पात्रा और पूर्व सीएम रमन सिंह को हाईकोर्ट की राहत, दर्ज मामले की जांच नहीं करने के आदेश। नेताओं ने एफआईआर निरस्त करने के लिए लगाई है याचिका। टूलकिट विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने एफआईआर और विवेचना पर रोक लगा दी है, साथ ही सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है। जवाब आने के बाद मामले की सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। दोनों नेताओं पर रायपुर के सिविल लाइसेंस थाने में 19 मई को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। राम मंदिर निर्माण में घोटाला, छग सीएम बघेल ने दिया था 1.21 लाख रुपए चंदा। कांग्रेस आक्रामक, पूछा संघ और भाजपा ने वहां कितना घोटाला किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में घोटाले के आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आक्रामक है। मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1,21,000 रुपए का चंदा दिया था। अब कांग्रेस ने पूछा है कि संघ और भाजपा के नेताओं ने इस चंदे से और कितना घोटाला किया है। कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के लिए छत्तीसगढ़ में बनी समिति से भी सवाल पूछे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा और आरएसएस के नेताओं पर चंदे की राशि में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एक जमीन की शाम 7 बजे 2 करोड़ रुपए में लिखा पढ़ी होती है, उसी दिन 7:15 बजे वही जमीन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लेता है। यह सीधे 16.5 करोड़ का घोटाला है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया, रमन सिंह जैसे नेताओं ने छत्तीसगढ़ से भी करीब 16.5 करोड़ रुपए श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए हैं। छत्तीसगढ़ के आम लोगों, मजदूरों, किसानों, जनप्रतिनिधियों ने मंदिर के लिए चंदा दिया। यहां तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोपनीय रखते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए 1,21,000 रुपए का चंदा दिया। यह लोगों की आस्था थी, उनका विश्वास था। भगवान को अपना भांजा मानने वाला हम छत्तीसगढ़ के लोगों को ट्रस्ट में हुए इस घोटाले से धक्का लगा है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, हम छत्तीसगढ़ में चंदा इकट्ठा करने वाले भाजपा और संघ के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि इस घोटाले के अलावा और किन किन मामले में घोटाला किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा, महतारी दुलार योजना से निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फीस भरेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी से अपने माता पिता या अभिभावक को खो चुके बच्चों जो निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च भी छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। ऐसे बच्चों को राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महतारी दुलार योजना का लाभ मिलेगा। प्राइवेट स्कूल में पिछले 1 साल से पढ़ रहे ऐसे बच्चे जो उसी निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा उनके स्कूल की फीस का वहन किया जाएगा। बता दें कि कोरोना की वजह से माता पिता अथवा परिवार के कमाऊ सदस्य को गंवा चुके बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार महतारी दुलार योजना लेकर आई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना शैक्षणिक सीजन 2021-2022 से शुरू हो रही है। इसके तहत सरकार ऐसे बच्चों को 12वीं तक की स्कूल शिक्षा निःशुल्क देगी। वहीं हर महीने एक निश्चित छात्रवृत्ति भी मिलेगा। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू, इग्नू जुलाई सेशन के लिए एडमिशन शुरू, 15 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई सेशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। ऐसे में किसी भी कोर्स के लिए छात्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई सेशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 जुलाई तक की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई सेशन के लिए SC/ST स्टूडेंट को एक प्रोग्राम के लिए शुल्क में छूट दी जाएगी। इस बीच यदि कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए फीस रिबेट की मांग करता है तो उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, इस हफ्ते कई लंबी दूरी की ट्रेनें फिर से होगी शुरू। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद फिर से घटने लगी है। इधर इंडियन रेलवे ने देश के कई हिस्सों में लंबी दूरी की ट्रेनें की सर्विस फिर शुरू कर दिया है। अप्रैल महीने में कई राज्यों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने ढील देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कई रेलवे जोन पहले से ही लंबी दूरी की ट्रेनों को फिर से शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। धीमी पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 72 दिनों बाद आए सबसे कम मामले व 3,921 लोगों की हुई मौत। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अब देश में शांत होता दिख रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 17,421 नए मामले आए और 3,921 संक्रमितों की मौत हुई। 31 मार्च के बाद संक्रमण का सबसे कम आंकड़ा आज दर्ज किया गया है। इसके बाद अब तक देश के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,95,10,410 हो गया है। मरने वालों की संख्या 3,74,305 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार सुबह महामारी से जुड़े ताज़ा आंकड़ों को जारी किया। इजरायल के नए पीएम नफ्ताली बेनेट को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा राजनयिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उत्सुक हूँ। इजरायल के नए प्रधानमंत्री बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नफ्ताली बेनेट को बधाई दी है। बता दें कि करीब 12 साल तक के देश के प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी मकसद के बाद भी अपनी सत्ता को नहीं बचा पाए और कल नफ्ताली बेनेट देश के नए पीएम बने। पीएम मोदी ने नफ्ताली बेनेट को बधाई देते हुए कहा कि मैं आपसे मिलने और हमारे दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हूँ। उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए लिखा, इजरायल के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। जैसा कि हम अगले साल राजनीतिक संबंधों के होने के 30 साल पूरा होने पर जश्न मनाने जा रहे हैं, मैं आपसे मिलने और हमारे दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हूँ। केंद्र सरकार का नया आदेश, अवर सचिव और उससे ऊपर रैंक अधिकारियों को आना होगा कार्यालय। कोरोना संक्रमण में आ रही कमी के मद्देनजर कार्मिक मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में अवर सचिव और उससे उच्च स्तर के सभी अधिकारियों से कार्य दिवसों में कार्यालय आने के लिए कहा गया है। हालांकि दिव्यांग और गर्भवती महिला अधिकारियों को घर से काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को जारी आदेश के मुताबिक अवर सचिव से नीचे स्तर के 50% अधिकारी कार्य दिवसों में कार्यालय आएंगे और बाकी घर से काम करेंगे। कार्यालय आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उसमें किसी प्रकार के ढील को गंभीरता से लिया जाएगा। यूपी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा, दिसंबर तक 1 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राज्य सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति देने और मिशन रोजगार को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई है, जिसमें एक अखबार की रिपोर्ट को भी साझा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वर्ष में कम से कम 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। इस प्रकार से पिछले लगभग 5 वर्षों में सरकारी भर्ती की कुल संख्या 5 लाख तक हो जाएगी। सरकार 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2021 तक पूरी करने की तैयारी कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को गति दी है। राज्य भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। जिन विभागों में कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी थी, वहां युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर चयनित युवाओं को नियुक्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।